में फिनॉल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH है। फिनॉल में फिनॉल दो शब्दों से फिन और ऑल से मिलकर बना हुआ है। फिनॉल में फिन का अर्थ होता है बेंजीन और ऑल का मतलब है OH। तो कंफर्म है कि बेंजीन रिंग पर अगर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है तो फिनॉल है। तो यदि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला फिनॉल का देखें तो C6H5OH है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 है। तो फिनॉल की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और एक OH सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। यदि बेंजीन रिंग इफ द बेंजीन रिंग इज अटैच्ड विद द methyl group फर्स्ट एंड देन OH, इस फंक्शन ग्रुप में OH सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद फेन जुड़ा हुआ है। इस यौगिक को, इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजिल अल्कोहल। तो अगर हम फिनॉल में फंक्शनल ग्रुप OH की बात करें तो फिनॉल में दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हो गए। फिनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप है OH का, इसे कहेंगे फिनॉलिक OH, और इसमें जो OH फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे उसे कहेंगे एल्कोहलिक OH। फिनॉलिक OH का जो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होता है उसको सोडियम मेटल से क्रिया कराने पे पता लगती है कि फिनॉल की अगर सोडियम मेटल से क्रिया कराएंगे तो फिनॉल की सोडियम मेटल से क्रिया कराने पर सोडियम फेनॉक्साइड बन जाती है, जो फिनॉल की एसिडिक बिहेवियर का प्रदर्शन करती है। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो यदि फिनॉल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। फिनॉल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो फिनॉल जब नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा, जो ये प्रदर्शित करेगा कि उसकी एसिडिक नेचर है, लेकिन चूंकि वो सोडियम बाइकार्बोनेट से फिनॉल अभिक्रिया नहीं करता है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि फिनॉल बहुत वीक एसिड है। तो जब फिनॉल में फ्रेश न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड मिलाई जाती है तो हेक्साफेनॉक्सीफेरेट बनता है, हेक्साफेनॉक्सीफेरेट आयन, जिसके कारण फिनॉल वायलेट कलर का हो जाता है। तो ये फिनॉल में फिनॉलिक OH की टेस्ट हो गई कि फिनॉल सोडियम मेटल से क्रिया करके सोडियम फेनॉक्साइड बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है और फेरिक क्लोराइड से ये कंपाउंड बनता है, जिसके कारण वो वायलेट कलर का हो जाता है। इस टेस्ट के बाद फिनॉल की प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं। फिनॉल की प्रिपरेशन में सबसे पहले फिनॉल को डाइजोनियम क्लोराइड से बताया जाएगा। तो डाइजोनियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5N2Cl की वाटर से क्रिया कराने पर फिनॉल बनेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और HCl बन जाएगा। दूसरे फिनॉल को हम क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। ये फिनॉल के लिए क्लोरोबेंजीन है, जिसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, टेम्परेचर उस पे गर्म करते हैं, जिससे सोडियम फेनॉक्साइड बन जाती है। सोडियम फेनॉक्साइड बनने के बाद इसकी NaCl से क्रिया कराते हैं, जिससे कि फिनॉल बनता है।
फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से C6H5Mg Br की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो फेनिल के साथ OMG Br बनता है, जिसकी HOH से क्रिया कराने पर फिनॉल बनती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाता है। यदि फिनॉल की क्यूमीन से अभिक्रिया कराएं, ये क्यूमीन है जिसका IUPAC नाम है 2-फेनिल प्रोपेन की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर पहले फिनॉल पैराक्साइडिक फॉर्म में बनता है और जिसको गर्म करने पर एसीटोन और फिनॉल बनती है। पांचवी विधि में अगर हम डिकार्बोक्सिलेशन कराएं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की, ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है जिसको गर्म करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो फिनॉल बन जाएगा। इस रिएक्शन को सोडा लाइम रिएक्शन से भी कहा जा सकता है। तो फिनॉल की प्रिपरेशन प्रत्येक बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है कि फिनॉल के निर्माण की कोई 2 विधियाँ बताइए, फिनॉल की संरचना बताइए। इसके बाद फिनॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी इस प्रकार है कि फिनॉल में एसिडिक नेचर रहता है। फिनॉल का एसिडिक नेचर फिनॉल के रेजोनेंस के कारण होता है। तो जैसे ये फिनॉल का एक मॉलिक्यूल है, यदि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं तो फिनॉल में एक डबल बॉन्ड ये है, दूसरा डबल बॉन्ड ये है, तीसरा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O है जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, बंध इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। फिनॉक्साइड आयन फिनॉल में H आयन के रिलीज होने पर बनता है। पार्शियली O पर माइनस चार्ज है, H पर प्लस चार्ज है। फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होती है जिसके कारण ये स्टेबल होता है और एसिडिक कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। बॉन्ड अगर नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, माइनस चार्ज पहले से है, ये बॉन्ड आर्थो पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे पहले से ही माइनस चार्ज ये लगा हुआ है, ये बॉन्ड ऐसे है, ऐसे लगा हुआ है। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो माइनस चार्ज पैरा पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर माइनस चार्ज है और O पर माइनस चार्ज है डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर दोबारा बॉन्ड की शिफ्टिंग से आर्थो पर माइनस चार्ज हो जाएगा, ये माइनस चार्ज आर्थो पर है, यहाँ पे रिंग है, डबल बॉन्ड O के साथ माइनस चार्ज है। रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से स्टेबल है। रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर ये भी प्रदर्शित करता है कि एसिडिक बिहेवियर कैसा है, और रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर से ये भी पता लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल कभी आर्थो और पैरा पोजीशन पर एक साथ अटैक करेगा। इस रिएक्शन के सापेक्ष हम फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। फिनॉल में जो रिंग अभिक्रिया हो रही होती है, रिंग रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे फिनॉल की मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, ये अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, तो आर्थो मेथिल फिनॉल और पैरामेथिल फिनॉल का निर्माण होता है। फीडलक्राफ्ट अभिक्रिया है ये नेम टाइप रिएक्शन में, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में FeCl3 जो फेरिक क्लोराइड लुईस एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है, मेथिल क्लोराइड से क्रिया होने पर मेथिल का इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और FeCl4 बन जाएगी। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की चर्चा करते हैं। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑफ फिनोल रिंग। यदि O पर माइनस चार्ज हो, शेयरिंग बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा तो इस पर माइनस चार्ज होगी, यहाँ पे प्लस होगा तो आर्थो पर हो जाएगा प्लस चार्ज। इसका मतलब ये है कि मेथिल ग्रुप या तो आर्थो पर और साथ साथ पैरा पर एक साथ जुड़ जाएगा, अटैक करेगा पहले। तो ये आर्थो डेरिवेटिव बनेगा, आर्थो इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर पैरा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, पैरा इरिनियम आयन। आर्थो इरिनियम आयन और पैरा इरिनियम आयन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। आर्थो इरिनियम आयन पर यहाँ H है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, OH यहाँ पे है प्लस OH, पैरा पोजीशन पर HCH3 है, FeCl4 माइनस से क्रिया होगी अगर तो FeCl3 बनेगा, HCl बनेगा, और प्रोडक्ट में आर्थोमेथिल फिनॉल और पैरामेथिल फिनॉल बन जाएगी। ये फीडर क्रॉस रिएक्शन है।